कि ये खरदूषण सीता जी लक्ष्मण जी को मार देंगे? नहीं, राम जी सावधान हो गए कि जिस प्रकार जयंत पर इनकी ममता जग गई और मारने नहीं दी, कहीं आज वही ममता खरदूषण पे न जग जाए, इसलिए राम जी ने सीता जी को कहा भीतर जाओ, ये जगदम्बा है, मारने नहीं देंगी। राम जी भेजे, उसके बाद ऐसी माया रचे, आपसे में लड़ी के मर गए दोनों। शूर्पणखा नाक कान कटवा के पहुंची रावण के पास, लगी चिल्लाने। रावण बोला प्रवचन बाद में, नाक कान कहां कटवा के चली आई? बोली दो ही राजकुमार है, राम लक्ष्मण, जिनके साथ एक सुंदर स्त्री है। राम के कहने पर लक्ष्मण ने काट दिया। रावण बोला मेरे पास क्यों आई? खरदूषण के पास जाना चाहिए था। बोली गई थी, लेकिन दोनों चले गए। कहां चले गए? मर गए। अब दर्शन करिए, रावण एकांत में जाकर सोचता है, खरदूषण मोहि सम बलवंता। क्या सोचता है? जितना बल मेरे में है उतना ही खरदूषण में था। भगवान को छोड़कर दूसरा कोई मारने वाला नहीं हो सकता। खरदूषण मर गए, इसका केवल और केवल एक संकेत है कि धरती पर भगवान ने अवतार ले लिया। अब रावण सोचता है भगवान अवतार ले लिए तो रावण तुमको भी तो मुक्त होना है, उठाओ भजन शुरू करो। माला, अभी माला लेकर आधी माला जपा था, तब तक उबासी आई, माला छूट गई। रावण मन में कहता है, होई भजन न तामस देहा, मन क्रम वचन मंत्र दृढ़ एहा। रावण कहता है तामसी शरीर है, मैं भजन नहीं कर पाऊंगा, भगवान आए हैं, उद्धार कैसे होगा? अंत में निर्णय किया, भजन नहीं कर सकता हूं तो क्या हुआ, मैं राम से युद्ध करके मुक्ति प्राप्त करूंगा। चला मारीच के पास। इधर एकांत पाकर राम जी ने सीता मैया को अग्नि में प्रवेश करा दिया। कहा जब तक धरती से निशाचरों का अंत न कर दूं, आप अग्नि में जाकर के बैठिए। सीता मैया राम जी के पास अपना प्रतिबिंब छोड़कर अग्नि में बैठ गई। रावण मारीच को भेजा है, मारीच स्वर्ण मृग बनकर आया। मां के कहने पर राम जी मारीच के पीछे बहुत दूर दौड़े हैं मृग चर्म लेने के लिए, और दूर जाकर भगवान ने बाण मारा। बाण लगते मारीच जोर से चिल्लाया, हां लक्ष्मण, और पाछे सुमिरे सी मन महू, धीरे से राम कह के प्राण का त्याग कर दिया। इधर सीता जी ने लक्ष्मण जी को बरबस राम जी के पास भेजा और एकांत पाकर रावण आया, अब मेरी मां का हरण करके ले गया। राम जी लक्ष्मण जी सीता मैया को ढूंढते हुए विलाप करते हुए आगे बढ़े। रावण ले जा रहा था तो मार्ग में जटायु जी से युद्ध हुआ। जटायु जी के दोनों पंखों को रावण ने काट दिया। पुष्पक विमान में बिठाकर अशोक वाटिका में ले जाकर मां को रखा। इधर राम जी ढूंढते ढूंढते जटायु जी से मिले। जटायु जी ने पूरा वृत्तांत सुनाया। नाथ दसानन यह गति कीन्ही, अति ही खल जनक सुतारी। राम, मेरी ये दशा रावण ने की, उसी दुष्ट ने सीता का हरण किया है। केवल आपको सूचना देने के लिए मैं प्राण बचा के रखा था राम, अब मुझे विदा करिए। राम जी ने कहा तात कुछ दिन और जी जाइए, मेरे पास मेरे पिता नहीं है, आपके पास कोई पुत्र नहीं है, आप थोड़े दिन जी जाएंगे ना तो मुझे पिता का सुख मिल जाएगा और आपको पुत्र का सुख मिल जाएगा, थोड़े दिन जी जाइए। जटायु जी ने कहा राम, आपके पिता महाराज दशरथ मेरे मित्र थे और मैंने सुना है कि मेरे मित्र पुत्र के वियोग में नहीं रहे। आप कहो राम, यदि दशरथ राम के वियोग में मर सकते हैं तो क्या जटायु अपनी बहू सीता के वियोग में नहीं मर सकते हैं? क्या मैं अपने बहू के वियोग में प्राण का त्याग करूंगा? आपको बताऊं, मैं सीता मैया ने जटायु जी के पंख कटते हुए देखे थे।
उसके बाद जटायु जी का क्या हुआ मां को नहीं मालूम। सूरदास जी महाराज कहते हैं, जब हनुमान जी महाराज अशोक वाटिका पहुंचे न सीता मैया के पास, तो सीता मैया सबसे पहले हनुमान जी से पूछी है, कहू कपी है के ही भारती जटाई, कहू कपी है के ही भारती जटाई। जटायु जी ने मेरी मां के वियोग में अपने प्राण का त्याग कर दिया, और इसका परिणाम दर्शन करिए। राम जी जो सौभाग्य अपने पिताजी को नहीं दिए, वो सौभाग्य राम जी ने जटायु जी को प्रदान किया। उनका अंतिम संस्कार राम जी ने अपने हाथों से पूर्ण किया। तेहिके क्रिया जथोचित निजकर कीन्ही राम। मेरे गुरुदेव भगवान तो कहते अपने हथेली पर ही उनको गति प्रदान कर दी। निजकर कीन्ही राम। जटायु जी को गति देने के बाद भगवान आगे बढ़े। मार्ग में कबंध नामक एक दैत्य को भगवान ने गति दी, और चलते चलते राम जी अब कहां पहुंचे हैं? शबरी मैया के आश्रम में पहुंचे हैं। गुरु जी बोल कर गए थे, प्रतीक्षा करना, राम आएंगे। और उसी दिन से शबरी मैया पंथ निहारत डगर बहारत, होता सुबह से शाम, कहियो दर्शन दी है हो धिलनियों के राम। कहियो दर्शन दी है हो धिलनियों के राम। पंथ निहारत डगर बहारत, पंथ निहारत डगर बहारत, होता सुबह से शाम, कहियो दर्शन गुरुवर मतंग जी रंगले राम रंग में, बालिका से वृद्ध भैली ओही रे तरंग में। गुरुवर मतंग जी रंगले राम रंग में, बालिका से वृद्ध भैली ओही रे तरंग में। नाम रूप अरु लीला धाम के नदी है हो झोपड़िए मेरा। लगे रहिए, कहियो दर्शन दी है हो हमनियों के राम। शबरी मैया गुरु जी बोल कर गए, लगी रही। एक सूत्री कार्यक्रम लगी रही मां। राम आएंगे, राम आएंगे। बूढ़ी हो गई। 10,000 वर्ष प्रतीक्षा किया है शबरी जी ने। कितने दिन? 10,000। लोग कहते थे तुम तो बूढ़ी हो गई, राम नहीं आए ना। कहती थी मैं बूढ़ी हुई हूं, लेकिन मेरी प्रतीक्षा बूढ़ी नहीं हुई है। राम अवश्य आएंगे मेरे पास। आपको कल सुनाया था, अरे रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया।
शबरी बैठी थी और उनको लगा कि दो पुरुष आ रहे हैं। और आपको बताऊं, राम जी दिखाई पड़े तो शबरी को राम जी की याद नहीं आई, गुरुदेव मतंग ऋषि की याद आ गई। गोस्वामी जी कहते हैं, शबरी देखि राम गृह आए, मुनि के वचन समुझ जिय भाए। शबरी जी ने पूछा था, गुरुदेव राम जी आएंगे तो मैं पहचानूंगी कैसे? 5 पहचान बताया था गुरु जी ने। मिला लेना सरसी जलोचन, कमल के पंखुड़ियों के समान नेत्र होगा। बाहु विशाला, लंबी लंबी भुजाएं होंगी। जटा मुकुट सिर, सिर पे जटाओं का मुकुट होगा। उर बनमाला, गले में बनमाल होगा। शबरी मैया एक एक मिलाती गई, तब तक राम जी पास आ गए। शबरी मैया ने राम जी से पूछा कि भाई साहब, आप ये जो माला पहने, इस माले का क्या नाम है? राम जी बोले, माई इसका नाम बनमाल है। शबरी बोली, 4 मिल गए, अंतिम बचा है बस। राम जी पूछे, काम मिला रही हो? बोली, अभी चुप रहिए, ना बोलिएगा, 5 मिल जाएगा फिर बताऊंगी। शबरी याद करने लगी, अंतिम क्या गुरु जी ने बताया था। तब याद आया, गुरु जी कहे थे अकेले नहीं आएंगे। श्याम गौर सुंदर दो भाई, एक सांवले होंगे, एक गोरे होंगे। शबरी देखी, सांवले गोरे तो हैं, भाई हैं कि नहीं है ये पता नहीं है। शबरी मैया राम जी से पूछी, ये गोरे वाले आपके क्या लगते हैं? राम जी बोले, माई हम ही रघुराई हैं, आई हमारा छोट भाई लक्ष्मण है। जैसे मैया सुनी, अरे शबरी पड़ी चरण लपटाए, मां भगवान के चरणों में लिपट गई। बारंबार प्रणाम करके सुंदर आसन पर बिठाकर पांव पखार करके कंद मूल फल देती हैं। भगवान प्रेम सहित पाए। शबरी मैया ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु मैं पढ़ी लिखी नहीं हूं, कैसे स्तुति करूं? राम जी बोले, आज आप मेरी स्तुति न करिए, आज मैं आपकी स्तुति करता हूं। और राम जी ने नवधा भक्ति सुनाकर शबरी जी की स्तुति कर डाली। क्या सुनाया? श्रवण करिए। प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा। दूसर रति मम कथा प्रसंगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमाना। चौथी भगति मम गुण गणा, करई कपट तजिगा। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। छठ दम शील विरति बहु कर्मा, छठदम शील विरति बहु कर्मा। निरत निरंतर सहजन धर्मा। निरत निरंतर सज्जन धर्मा। सातम सम मोहिमय जग देखा, सातम सम मोहिमय जग देखा। मोटे संत अधिक कर लेखा। मोटे संत अधिक कर लेखा। आठव जथा लाभ संतोषा, आठव जथा लाभ संतोषा। सपने हूँ नहीं देखहि पर दोषा। सपने हूँ नहीं देखे पर दोषा। नवम सरल सब सन छलहीना, नवम सरल सब सन चलहीना। मम भरोसा ही हर सन दीना। 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 राम जी बोले, यहां प्रदर्शन करिए, स्तुति कैसे हुई। शबरी जी कहती है, प्रभु मैं अधम हूं, अधम में भी अधम हूं,
हे पाप शत्रु, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूं, मति मंद हूं, मैं आपकी स्तुति कैसे कर पाऊंगी। राम जी कहते शबरी मैया, जाति पाति, इस चौपाई को ध्यान से सुनिए। राम जी क्या बोले? जाति पाति कुल धर्म बढ़ाए, धन बल परिजन गुण चतुराई। राम जी कहते हैं कोई व्यक्ति जाति में श्रेष्ठ हो, जात पात में श्रेष्ठ हो, कोई व्यक्ति कुल से श्रेष्ठ हो, धर्मशील हो, समाज में उसकी बहुत बड़ाई हो, प्रशंसा हो, उसके पास बहुत धन हो, वो बलवान हो, है? पूरा परिवार उसका संपन्न हो, परिजन, वो बहुत गुणी हो, चतुर हो, ये सब वस्तु किसी व्यक्ति के पास हो और केवल मेरी यदि भक्ति उसके पास नहीं है तो वो मनुष्य उसी प्रकार है जैसे बिना जल का बादल होता है, उस बादल का कोई अस्तित्व अर्थ नहीं होता। बिनु जल बादल बारिद देखिए जैसे। किसके अभाव में? किसके अभाव में? भक्ति के अभाव में। यही बात काकभूषुंडी जी कहते हैं, लवन बिना बहु व्यंजन जैसे। आप सब्जी बनाइए, सब्जी में सब मसाला डालिए, कसूरी मेथी डालिए, मलाई डालिए, शुद्ध देसी घी में बना दीजिए, सब डाल दीजिए, लेकिन यदि नमक न डालिएगा ना तो उसका स्वाद व्यर्थ है। कसूरी मेथी न पड़ेगा तो चलेगा, मलाई न पड़े तो भी चलेगा, मसाला थोड़ा कम पड़ जाए चलेगा, लेकिन नमक न पड़े तो चलने वाला नहीं है। जिस प्रकार नमक के बिना व्यंजन व्यर्थ है, उसी प्रकार भगवान की भक्ति के बिना ये मानव का जीवन व्यर्थ है। राम जी तो कहते हैं कि शबरी मैं केवल एक भक्ति का संबंध मानता हूं, मानव एक भगति कर नाता। और राम जी बोले आप में सबरी एक नहीं नवों की नवों भक्ति है। शबरी मैया बोली प्रभु मेरे भीतर है, मैं तो अधम हूं। राम जी बोले शबरी होता उसी के पास है जिसको पता नहीं होता है, और जिसको पता होता है उसके पास कुछ नहीं होता है। आपके पास एक नहीं नवों की नवों भक्ति है। मैं एक एक भक्ति बता रहा हूं और आप खुद देखिए आपके भीतर है कि नहीं है। राम जी ने कहा पहली भक्ति संत का संग हो जाए। दूसरी भक्ति जो आप लोग कर रहे हैं, इस समय प्रयाग शहर से निकलकर मेला क्षेत्र में आना एक युद्ध के बराबर है, युद्ध के बराबर है। लेकिन उसके बाद भी आप लोग न जाने कितना झेल झेल कर आप लोग यहां पर आ रहे हैं। ये आप आ नहीं रहे हैं, आपके हृदय की भक्ति आपको खींचकर यहां ला रही है। भगवान के कथा प्रसंग में प्रेम जागृत हो जाना, ये राम जी की दूसरी भक्ति है। मान रहित होकर सद्गुरुदेव भगवान की सेवा करना, जानते हैं ये तीसरी भगत है। कपट का त्याग करके भगवान का गुणगान करना, ये चौथी भक्ति है। विश्वास पूर्वक भगवान के मंत्र का जप करना, ये पांचवी भक्ति है। भगवान ने जो कार्य जिसको सौंपा है, सज्जनता शीलता पूर्वक अपने कर्तव्य का पालन करते रहना, ये छठवीं भक्ति है। सबको एक समान देखना और संत का सम्मान भगवान से भी अधिक करना, ये सातवीं भक्ति है। धर्म पूर्वक जीवन में जितना लाभ हो रहा है, धर्म पूर्वक उसी लाभ में संतुष्ट रहना और सपने में भी किसी के दोष की चर्चा न करना, ये आठवीं भक्ति है।
और नवी भक्ति राम जी कहते हैं शबरी जीवन में सरल हो जाना, जीवन में सहज हो जाना, अब मेरे भरोसे हो जाना, ये नवी भक्ति है, यही 9 प्रकार की भक्ति है। 9 में से एक भी भक्ति यदि किसी के पास है, आपको एक बात बताऊं बाबूजी, राम जी कहते हैं कि सब मुझे प्रिय है। हम आप जीव जंतु पशु पक्षी जितने लोग हैं सब राम जी को प्रिय है। सब मम प्रिय सब मम उपजाए। हम सब लोग राम जी को क्या है, जोर से कहिए, प्रिय है। सब राम जी को प्रिय है। लेकिन प्रिय से भी ऊपर उठकर कुछ लोग राम जी को अति प्रिय है। वो अति प्रिय जानते कौन है? जो अयोध्या में लोग रहते हैं ना, उन अयोध्या वासियों के लिए राम जी कहते हैं कि अति प्रिय मोहि इहाँ के वासे। अयोध्या वासी राम जी को अति प्रिय है। जिस दिन ये चौपाई मैंने पहली बार पढ़ी, उस दिन मैं बहुत रोया था। जानते क्यों? राम जी कह रहे कि अयोध्या वासी प्रिय है। हम तो कलकत्ता रहते हैं, यानी राम जी हमको अति प्रेम नहीं करते होंगे। तो मैंने कि बहुत 10 साल 15 साल पहले की बात मैं बता रहा हूं आपको। रात्रि में अपने पूज्य महाराज श्री से पूछा कि सरकार राम जी हमको अति प्रेम नहीं करते हैं। बोले क्यों? तो कह रहे कि मैं अयोध्या वासियों को प्रेम करता हूं। तो महाराज श्री लेटे से उठ के बैठ गए। बोले बाबू, जिसका जन्म अयोध्या में हुआ है वो अयोध्या वासी है। दूसरा जन्म कहीं और हुआ है लेकिन अयोध्या में जाके रहने लगा है, वो भी अयोध्या वासी है। हम बोले सरकार हम दोनों में नहीं आते हैं। बोले तीसरा बोल रहा हूं, जन्म कहीं हुआ है, रह भी कहीं रहा हो, लेकिन अयोध्या आते जाते रहता है, वो भी अयोध्या वासी है। हम बोले सरकार इस कैटेगरी में तो हम आते हैं। बोले चौथा और सुन लो, जन्म कहीं हुआ है, रहता भी कहीं है, किसी मजबूरी बस यदि अयोध्या में नहीं आ पा रहा है, लेकिन यदि उसका मन अयोध्या में चला जाता है तो वो भी अयोध्या वासी है और भगवान को अति प्रिय है। प्रिय सब है, अयोध्या वासी भगवान को क्या है? अति प्रिय। लेकिन इस प्रिय और अति प्रिय से भी ऊपर उठकर एक प्रियता है। वो जानते क्या है? अतिशय प्रिय। क्या नाम है? अतिशय प्रिय। आपको पता है राम जी अतिशय प्रेम किसको करते हैं? हमारे पीछे दर्शन करिए, मेरी मां बैठी है। राम जी कहते हैं, गोस्वामी जी कहते हैं, जनक सुता जग जननी जान के अतिशय प्रिय करुणा किशोरी मैया को मेरे रघुनाथ जी अतिशय प्रेम करते हैं। प्रभु प्रेम नहीं करते मां को, अति प्रेम नहीं करते, अतिशय प्रेम करते हैं। अब समझ में आया ना? अतिशय प्रेम राम जी किसको करते हैं? किशोरी मैया को। अब पहुंचिए प्रसंग पर। शबरी मैया को 9 प्रकार की भक्ति राम जी ने सुनाई और 9 सुनाकर राम जी कहते हैं शबरी 9 में से 9 नहीं, एक भी नवमहु एकौ जिनके होए। राम जी कहते 9 में से एक भी भक्ति जिसके पास है, उस जीव को मैं कैसे प्रेम करता हूं? सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे। आप
दर्शन करिए। राम जी कहते हैं 9 में से एक भी भक्ति जिसके पास है, मैं उसको उतना ही प्रेम करता हूं जितना प्रेम मैं अपनी किशोरी जी को करता हूं। राम जी उतना प्रेम करते हैं, एक भी भक्ति किसी के पास है। यही मेरे रघुनाथ जी की दयालुता है। राम जी ने कहा, शबरी आप में 9 की 9 भक्ति है। सीता जी के बारे में कुछ जानती हो? शबरी जी ने सब बताया। पंपा सरोवर जाइए प्रभु, वहां सुग्रीव जी से मित्रता होगी और आगे का सब काम सुग्रीव जी संभालेंगे। राम जी पहुंचे पंपा सरोवर। नारद जी आए, वरदान लिए, राम नाम श्रेष्ठ हो, वरदान लेकर गए। राम जी आगे बढ़े और एक पर्वत आया जिसका नाम था ऋष्यमूक। वहां सुग्रीव जी बैठे थे। सुग्रीव जी महाराज राम लक्ष्मण जी को आते देख डर गए। हनुमान जी को कहा कि आप जाकर पता लगाइए वो दोनों कौन है। पहली बार हनुमान जी भगवान की शरण में आ रहे हैं, इस कथा में आ रहे हैं। आइए एक बार भाव और श्रद्धा के साथ बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। हनुमान जी आए, पूछे आप कौन हैं? आपको पता है हनुमान जी देखते समझ गए कि कोई दिव्य पुरुष है। आप राम जी किस महीने में हनुमान जी से मिले हैं पता है? जेठ के महीने में, क्योंकि इस प्रसंग के बाद वर्षा ऋतु का आगमन होने वाला है। जेठ में कितनी ठंडी होती है ना? हाँ, अच्छा नहीं होती, गर्मी होती। ओहो, चिलचिलाती धूप। अब आप बताइए उस धूप में यदि कोई नंगे पांव चले तो उसके पांव कैसे हो जाएंगे? कहिए कहिए। लाल हो जाएंगे, रूखे सूखे हो जाएंगे, पांव फट जाएंगे, गर्मी में तपती धूप पर हो जाएंगे ना। हनुमान जी जब राम जी के पास पहुंचे और प्रणाम किए तो हनुमान जी की पहली दृष्टि भगवान के चरण पे गई। और हनुमान जी क्या देखे? कठिन भूमि अकोमल पदगामी। अरे इस तपती धूप में भी इनके पांव कोमल है। ये सामान्य घटना नहीं है, ये कोई सामान्य पुरुष नहीं है, ये कोई विशेष पुरुष लग रहे हैं। हनुमान जी ने पूछा आप कौन है? आप 3 में से कोई एक है का? ब्रह्मा विष्णु महेश में से 3 में से एक। राम जी मौन रहे। हनुमान जी बोले 3 में से नहीं है। अच्छा 2 में से है कोई? नर नारायण की तुम 2, आप 2 में से कोई एक है। राम जी उसमें भी चुप रहे। हनुमान जी बोले 3 में से नहीं है, 2 में से नहीं है। क्या आप कि तुम अखिल भुवन पति लीन मनुज अवतार। कहीं आप अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक पर ब्रह्म तो मेरे आंखों के सामने नहीं आ गए हैं? आप हैं कौन? किसने पूछा? हनुमान जी नकली चेहरा बनाए हैं ब्राह्मण का। किस रूप में गए हैं? माया का रूप बना के गए हैं राम जी के आगे। राम जी की आगे किसी की माया चलने वाली नहीं है। हनुमान जी ब्राह्मण बन के पूछ रहे हैं आप हैं कौन? राम जी लक्ष्मण जी से बोले, लक्ष्मण देख रहे हो कौन है? लक्ष्मण जी धीरे से बोले, प्रभु हनुमनऊ है आपके। राम जी बोले, जब यही अपने को छिपा रहे हैं तो हम क्यों अपने बारे में बता दें? राम जी बोले, हे ब्राह्मण देवता, आप जो जो बोले हम उनमें से कोई नहीं है। हम कौशले दशरथ के जाए, कौशले दशरथ के जाए। हम पितु बचन मानि बन आए, हम पितु बचन मानि बन आए। नाम राम लक्ष्मण 2 भाई, राम राम लक्ष्मण 2 भाई। संग नारी सुकुमारी सुहाई, संग नारी सुकुमारी सुहाई। यहाँ हरे निश्चर बैदेहि, यहाँ हरे निश्चर बैदेहि। विप्र फिरहि हम खोजत तेहि, विप्र फिरहि हम खोजत तेहि। आपन चरित कहाँ हम गाए,
आपन चरित कहा हम गाई, कहु विप्र निज कथा बुझाई, कहु विप्र निज कथा बुझाई, कहु विप्र निज कथा बुझाई, कहु विप्र निज कथा बुझाई। भगवान ने सब बताया। अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के कुमार हैं, राम लक्ष्मण साथ में मेरी अर्धांगिनी वैदेही थी, यहाँ किसी ने हरण कर लिया, हम मुनि को ढूंढ रहे हैं, आप अपने बारे में बताइए कौन है। हनुमान जी भगवान को पहचान कर चरण में गिर गए, प्रभु ने उठाकर हृदय से लगाया है। हनुमान जी बोले, प्रभु ये जो पर्वत है ना, इस पर कपियों के राजा सुग्रीव रहते हैं, और हम आपको बता रहे हैं प्रभु, वो सुग्रीव आपके दास हैं। क्या है? जोर से कहिए, दास। दास समझते हैं ना? लक्ष्मण जी बोले तो? हनुमान जी बोले, चलिए ना प्रभु, चलकर ते ही सननाथ मयत्री की जय, चलकर उनसे मित्रता कर लीजिए। लक्ष्मण जी हनुमान जी से बोले, दिमाग ठीक है? कही रहे हैं आप कि वो दास है, तो मित्रता बराबरी में की जाती है कि दास को मित्र बनाया जाता है? आप कहिए। मित्रता बराबरी में होती है कि दास से मित्रता की जाती है? किससे होती है? लक्ष्मण जी बोले, यदि सुग्रीव दास है तो राम जी मित्र क्यों बनाएंगे? हनुमान जी लक्ष्मण जी से बोले, आप 2 मिनट थोड़ा किनारे आएंगे? लक्ष्मण जी को किनारे लेकर हनुमान जी बोले, ऐसा है लक्ष्मण जी, सुग्रीव तो अभी भगवान के दास है, अब मैं कुछ भी नहीं हूं। मैं चाहता हूं यदि पता लगाइए, 1 महीने में पता लगा कर आइए। आपने सुना प्रारंभ में आज कथा में, सभी कपी गए, हनुमान जी को प्रणाम कर बुलाकर भगवान ने मुद्रिका निकाल कर दी और कहा, अनेक प्रकार से सीता को समझा करके वापस आइएगा। मार्ग में स्वयं प्रभा जी ने अपने तपस्या के बल से सभी कपियों को समुद्र के किनारे भेजा है। वहां संपाति जी मिले, उन्होंने पता बताया, मैं देखा हूं तुम नाही गिधई दृष्टि अपार, बूढ़ भयं न करते हूँ कछुक सहाय तुम्हार। जामंत जी बोले, मैं देख रहा हूं समुद्र में 100 जोजन दूर त्रिकूट पर्वत पर लंका नगरी है, जहां पर लंका के अशोक वाटिका में एक वृक्ष के नीचे सीता जी बैठी हैं। जामन जी बोले, और सहायता करिए। बोली, और नहीं करूंगा। बूढ़ भयं नत करते हूं कछुक सहाय तुम्हार। संपाति बोले, आप लोगों में से जो भी कपि 100 जोजन की छलांग लगाने की शक्ति रखता है, वही राम जी का काम करके आएगा। कितने जोजन? 100 योजन। 100 जोजन में 1200 किलोमीटर होते हैं। संपाति जी बोल कर गए। उसके बाद कपि लोग अपना अपना बल बताने लगे। एक कपि ने कहा, हम तो एक बार 20 जोजन मार दिए थे। तो दूसरे के ने कहा, तुम का मारे हो? 30 मार के हम बैठे हैं यहाँ पर। एक ने कहा, ढेर बोल बोलो। जामन जी बोले, जामन जी हमारे लिखे 50 जोजन, हम 50 जोजन जा सकते हैं। जामन जी देखे तो सब धीरे धीरे बढ़ने लगे। बोले, क्या बात है, शाबाश, बजाइए ताली, इनके लिए 50 जोजन जाने को तैयार है ये। और कोई वीर बैठा है जो आगे जाएगा। एक कपि ने कहा, 70 जोजन चला जाऊंगा मैं। जामन जी बोले, इनके लिए डबल ताली बजाइए, 70 जोजन। और हिम्मत बांधिए, आप कर सकते हैं। कौन जाएगा? एक कपि सांस भर रहा है पूरा। जामन जी बोले, जल्दी बोलो कितना लिखे हम। उसने कहा, 90 जोजन चला जाऊंगा। जामन जी बोले, बस 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 बस, पहुंच गए। और थोड़ा सा हिम्मत बांधो, पहुंच गए। 90 के आगे कौन जो कपि जाएगा? हिम्मत बांधिए। कोई सांस नहीं ले रहा है। अब सारे कपि 90 जोजन वाला का मुंह देख रहे हैं। अब वो बार बार, हम चले जाए। जामन जी बोले, 2 मिनट रुको, कहां जाओगे? कितना जाना है? 100 योजन।
जामन जी बोले 99 योजन भी जाओगे तो डूब जाओगे, 100 योजन जाना है। अपने आप को युवा बताने में आप लोग को लज्जा नहीं आती है? मैं बूढ़ा हो गया, शरीर में पहले के समान बल नहीं रहा। भगवान बलि को बांधने के लिए त्रिविक्रम रूप धारण किए थे। उस स्वरूप की उस समय मैंने 2 घड़ी में 7 परिक्रमा मारी थी। उस समय मेरी युवा अवस्था थी, आज बूढ़ा हो गया हूं। मैं बताता 100 योजन किसे कहा जाता है। जब जवानी को ललकारा ना, अंगद को जोश आ गया। अंगद जी बोले लिखिए हमारे 100 योजन, लिखिए लिखिए, मैं चला जाऊंगा। बोले शाबाश, क्या बात है। लेकिन अंगद जी का चेहरा थोड़ा उदास था। बोले ये चेहरा क्यों डाउन है आपका? बोले मैं जा तो सकता हूं, रिटर्न की गारंटी नहीं है मेरी। जामन जी मन में सोचे जब जाके आ ही नहीं पाओगे तो बीच में काहे बोल रहे हैं। अच्छा आप बताओ जाना किसको है? काम करने वाला चुपचाप रहता है, और जिसको कोई काम नहीं करना वो बिल्ला लगा के फोटो खिंचाता है नहीं? काम करने वाले को कामे से फुर्सत नहीं, फोटो कहीं खिंचाएगा। और जिसको कोई काम नहीं, फुर्सता है पूरा समय। 10 आदमी फोटो खिंचवा रहे हैं तो उसके बीच में गर्दन निकाल दो। हमरो अच्छा केवल आया है गर्दन, लेकिन जब आदमी पोस्ट करत है तो उसमें गर्दनवा पे लाल रंग से घेर देता है कि हम ही दिखाई पड़े उसमें। जाना है हनुमान जी को, हनुमान जी मौन है। जिसको जिसको नहीं जाना है, निज निज बल सब काहू, पार जाए कर संशय राखा। जामन जी हनुमान जी से पूछे, जाकर देखे हनुमान जी बड़े प्रेम से बैठे थे। यहां सारे कपि लोग, समझिए ये जो गंगा समग्र का शिविर है ना, यहाँ पे सभी कपि लोग अपना अपना बल बता रहे थे। जामन जी पूछे सबसे, हनुमान जी कहाँ हैं? कपियों ने कहा पता नहीं, संगम के पास लेटे, हनुमान के पास जाकर लेटे हैं। जामन जी वहां गए तो हनुमान जी लेट के बैठ गए थे। जाकर देखे हनुमान जी महाराज आंख बंद करके, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। कहे रे छपति सुनु हनुमाना, कहे रे छपति सुनु हनुमाना, काच प्रसादी रहे ओ बलवाना, काच साधि रहे ओ बलवान। पवन तनय बल पवन समाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। जामन जी बोले हे बजरंग बली आप क्यों मौन है? कहिए जाएंगे ना आप, पवन पुत्र हैं आप, पवन के समान आपका बल और वेग है। हनुमान जी महाराज राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। कवन सुकाज कठिन जग माही, कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही, जो नहीं होई तात तुम पाही। श्री जामवंत जी ने कहा बजरंग बली आपके लिए कौन सा कार्य असंभव है जो आप नहीं कर सकते? आप सब कुछ कर सकते हैं। जाएंगे ना? हनुमान जी महाराज राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जामन जी बोले आप कीर्तन करने के लिए आए हैं यहाँ पर, ये कीर्तन करने का टाइम है। आपको पता है आपका अवतार क्यों हुआ है? हनुमान जी बोले मुझे याद नहीं है।
जामवंत जी ने स्मरण दिलाया, राम काज लगी तव अवतारा, सुनतहि भयं पर्वताकारा। राम काज लगी तव अवतारा, सुनतहि भयं पर्वताकारा। श्री जामवंत जी ने कहा, हे बजरंग बली, आपका अवतार ही केवल राम कार्य करने के लिए हुआ है और उसी राम कार्य के लिए आपका स्मरण किया जा रहा है। हनुमान जी सुने, राम काज लगी मम अवतारा। गोस्वामी जी कहते, सुनता ही भया पर्वताकारा। हनुमान जी महाराज पर्वत का आकार धारण कर लिए, सिंह की भांति दहाड़ने लगे। बोले, जामवंत जी मैं पार नहीं करूंगा, इस सागर को खेल खेल में लांघ जाऊंगा, रावण को पकड़ के मसल के आज ही मार दूंगा। कहिए रावण सेना दोनों को समाप्त कर दूं, नहीं तो कहिए पूरी की पूरी लंका त्रिकूट पर्वत के साथ हाथ में उठाकर आपके सामने रख दूं, क्या करूं? जामन जी बोले, ना आप रावण को मारेंगे, ना सेना को, ना लंका को लाएंगे, कुछ नहीं करेंगे। हनुमान जी बोले, करूंगा क्या? इतना करहु तात तुम जाए, इतना करहु तात तुम जाए। कहीं देखी कहूँ तुझे आए, कहीं देखी कहूँ तुझे आए, कहीं देखी कहूँ तुझे आए। जामन जी बोले, आप चुपचाप जाएंगे, सीता जी को देखेंगे और आकर के राम जी को बताएंगे, बस। हनुमान जी बोले, उतना दूर जाऊंगा, रावण को प्रसादी दिए बिना चलाऊंगा? तो ना ना, उसके लिए राम जी पर्याप्त है। कपिसेन संग संहार निश्चर राम सीत ही आनी है, त्रैलोक पावन सुजस सुर मुनि नारदादि बखानी है। यह चरित जो सुनत गावत कहत समुझत परम पद नर पावई, रघुबीर पद पाथोज मधुकर दास तुलसी गावई। यहीं से सुंदर कांड की कथा प्रारंभ होती है। किसकी कथा? सुंदरकांड। जामवंत जी की बात हनुमान जी को बड़ी अच्छी लगी। कौन सी बात? सिपाही पीछे से गए थे। रावण बोला, क्या हुआ? भट्ट बोले, आगे वालों का तो डेड बॉडी मिल गया, जो पीछे से गए थे उनका डेड बॉडी भी नहीं मिला। क्यों? पूंछ में लपेट के ऐसा उछाला है ऊपर, सब पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के बाहर चले गए, ऊपर ही घूमते रह गए, नीचे कोई नहीं गिरा। रावण का बेटा आया अक्षय कुमार, कहा पिताश्री मुझे भेजिए। गया महाभटों को लेकर। हनुमान जी एक विशाल वृक्ष उठाए, अब पूरा का पूरा वृक्ष अक्षय कुमार के रथ पर दे मारा। जय श्री राम। उसी में मर गया। इसके साथ जो महाभट्ट थे गोस्वामी जी कहते हैं, कछु मार सी कछु मर्द से कछु मिलिए सी हरे धो, कछु पुनि जाए पुकारे प्रभु मरकट। हनुमान जी ने कुछ को मारा, कुछ को मिट्टी में रगड़ा, इधर उधर रगड़ा, सरके, कुछ बचे, पहुंचे रावण के पास, जाकर बोले सब मर गए, आपका बेटा मर गया। और प्रभु कपि नहीं आया है, मरकट आया है। रावण बोला, मरकट क्या है? महाभट्ट बोले, प्रभु बहुत मारता है और जहां ध्यान हटे दांत से काट भी लेता है, मारता काटता दोनों है। अच्छा। रावण ने मेघनाथ को बुलाकर कहा तुम जाओ, लेकिन सावधान किया, पहले कहा मारना मत, बांध करके लाना बस। मेघनाथ गया, एक विशाल वृक्ष उठाकर हनुमान जी ने रथ पर दे मारा, उसका पूरा रथ खंड खंड हो गया। माया करके मेघनाथ ऊपर गया। जैसे मेघनाथ ऊपर गया, हनुमान जी उसके साथ आने वाले महाभटों को पकड़ पकड़ के शरीर में रगड़ने लगे। गही गही कपि मर दई निज अंगा। मेघनाथ नीचे आया,
हनुमान जी ने एक मुष्टिका का प्रहार किया। जय श्री राम। ताहि एक क्षण मूर्छाई। अंत में मेघनाथ ने हनुमान जी पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। किसका प्रयोग किया? ब्रह्मास्त्र का। परंतु आपको बताऊं, श्री हनुमान जी को बचपन में ही आशीष प्राप्त है कि किसी भी देवता के अस्त्र शस्त्र का उन पर प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। ब्रह्मास्त्र तो ऐसे ही विफल होगा। उसकी महिमा बचाने के लिए हनुमान जी ने नाटक किया। लगा नहीं, हनुमान जी देखे और आंख बंद करके गिर गए। मेघनाथ आया, सिपाहियों को आदेश दिया, उठा करके ले चलो इसे। एक भी सिपाही हनुमान जी के पास नहीं जा रहे हैं। मेघनाथ ने कहा सुनाई नहीं देता, उठा कर ले चलो। एक सिपाही ने कहा युवराज आप कह रहे उठा कर ले चलो, अभी बेहोश है ये। मानिए हम उठाने गए और जैसे पास पहुंचे इसको होश आ जाए तो आप तो दूर रहेंगे, हम इसके पहुंच में रहेंगे, फिर से पकड़ के फिर से रगड़ेगा। जब तक इसका हाथ खुला है कोई इसके पास जाएगा नहीं। मेघनाथ ने हनुमान जी को नाग पास में बांधा, नाग पास बांध सी लेकर गए हनुमान जी के पास। हनुमान जी ने रावण को बहुत समझाया सीता जी को वापस दे दो, लेकिन रावण माना नहीं। आपको बताऊं, जीवन में समझाना उसी को चाहिए, उसी के पीछे अपनी ऊर्जा व्यय करनी चाहिए जो समझने को तैयार हो। जो ये समझ कर बैठा है कि समझना नहीं है, वो बिना भुगते समझने वाला नहीं है। आप सबको पता है रावण ने आदेश दिया कि इसके पूंछ में आग लगा दो। हनुमान जी ने कितनी लंबी पूंछ की, पूरे नगर का घी तेल वस्त्र खत्म हो गया। राक्षस सब अपने अपने घर से कपड़ा लाते थे, हनुमान जी को दिखाते थे, देखो देखो ये कपड़ा तुम्हारे पूंछ पे बांधा जाएगा, ये हमारा घर है, एकदम ब्रांडेड धोती ले आया हूं। हनुमान जी कहते दिखाओ दिखाओ घर दिखाओ, घर दिखाओ। जो जो ये अग्निकांड में चंदा बांट ही रहा है, एक बार आग लगने दो, प्रसादी देने हम आएंगे। और आप सब जानते हैं उलट पलट लंका सब जारी, पूरी लंका पिघल गई। समुद्र में अग्नि को शांत करके हनुमान जी सीता मैया से चूड़ामणि लेकर गए राम जी के पास और जाकर राम जी को पूरी सूचना दी। कपियों की सेना लेकर भगवान समुद्र के किनारे पहुंचे हैं। विभीषण जी की शरणागति हुई है। ये प्रसंग मैंने बीच में एक दिन आपको स्मरण किया था। विभीषण को भगवान ने लंका का राजा बनाया, राज तिलक करके घोषित किया। पूछा प्रभु ने समुद्र कैसे पार किया जाए? विभीषण जी ने कहा प्रभु प्रार्थना करिए। 3 दिन बीत गए, विनय न मानत जलधि जड़ गए, 3 दिन बीत बोले राम सकोप तब भय बिनु होहि न। 3 दिन में मार्ग नहीं मिला। भगवान को आया आवेश, धनुष पर बाण रखकर जैसे भगवान ने खींचा है, समुद्र में खलबली मच गई। समुद्र नारायण प्रकट हुए, कहे प्रभु त्राहिमाम त्राहिमाम, हम आपके द्वारा स्थापित की गई मर्यादा का पालन कर रहे हैं नाथ, आपने मर्यादा बनाई है। यदि आप पार करना चाहते हैं तो आपकी सेना में 2 कपि हैं नल नील, उनके हाथ से स्पर्श किया हुआ पत्थर तैरेगा। मैं भी वचन देता हूं अपनी लहरों को शांत कर लूंगा। और इस प्रकार समुद्र नारायण विदा लेकर गए। राम जी ने समुद्र के किनारे भगवान शिव के लिंग की स्थापना की, जिनका नाम रामेश्वरम पड़ा है। आइए एक बार भाव और श्रद्धा के साथ बोलिए रामेश्वरम भगवान की जय। कपियों के द्वारा सेतु बंधन हुआ, भगवान लंका पहुंचे हैं। अंगद जी शांति दूत बनकर रावण को समझाने गए, रावण नहीं माना। युद्ध प्रारंभ हुआ। पहले दिन के युद्ध में रावण की आधी सेना मारी गई। दूसरे दिन लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लगा है। हनुमान जी महाराज संजीवनी बूटी लेकर आए, भैया मूर्छा से बाहर आए। तीसरे दिन भगवान ने कुंभकर्ण को गति दी। चौथे दिन लक्ष्मण भैया ने राम जी के कहने पर मेघनाथ को गति दी। रावण सबको मुक्त कराने के बाद अंत में स्वयं चला युद्ध करने। कई दिनों तक युद्ध हुआ,
भगवान जितनी बार उसके सिर भुजाओं को काटते हैं उतनी बार नवीन सिर भुजाएं निकल आती हैं। विभीषण जी ने कहा, प्रभु इसके नाभि में अमृत कलश है, जब तक आप उसको सोखिएगा नहीं, ये मरने वाला नहीं है। अब भगवान ने 31 बाण निकालकर चलाया। 20 बाण ने रावण के 20 भुजाओं को काटा, 10 बाणों ने 10 सिरों को काटा। 31वां बाण रावण के नाभि में लगा। रावण जोर से चिल्लाया, गर्ज मरत घोर रव भारी, कहाँ राम रन हतौ पचारी, कहाँ राम रन हतौ पचारी, कहाँ राम रन हतौ पचारी। जैसे बाण लगा रावण जोर से चिल्लाया, कहाँ है राम, दौड़ा कर मारूंगा। इस प्रकार रावण के भी मरते समय मुख से राम शब्द का उच्चारण हो गया। रावण का तेज भगवान के मुख में प्रवेश कर गया। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। विभीषण जी को बोलकर भगवान ने रावण का अंतिम संस्कार पूर्ण कराया। विभीषण जी लंका के राजा बने, सीता मैया को लेकर आए हैं। ये असली सीता जी है कि नकली? असली कहां है? अग्नि में। अपनी सीता जी को अग्नि से बाहर निकालने के लिए भगवान ने अग्नि परीक्षण की झूठी रचना बनाई। इंद्र को बोलकर भगवान ने अमृत की वर्षा कराई। जितने कपि भालू मरे थे सब जीवित हो गए हैं। विभीषण जी ने रावण के वस्त्र आभूषण लुटाए आकाश से। सारे बानर पहन पहन के भगवान के पास उल्टा पुल्टा आए। राम जी देखकर खूब हंसे हैं। कपियों को कहा, निर्भय रहिएगा, किसी से डरिएगा मत। इसके बाद जामवंत जी, हनुमान जी, गौगवाक्ष, द्विविद मैंद, सठ निसठ नल नील अंगद जी को लेकर विभीषण जी के साथ लक्ष्मण भैया और सीता मैया को लेकर भगवान पुष्पक विमान में बैठे। जय घोष हुआ है। भगवान मां को दर्शन कराते तीर्थराज प्रयाग यहां पहुंचे। यहां से भगवान ने हनुमान जी को कहा, आप अयोध्या जाकर भरत जी को सूचना दीजिए, मैं वापस आ रहा हूं। भगवान सिंहपुर गए। भरत भैया ब्राह्मण का रूप धारण करके पहुंचे हैं। हनुमान जी भरत भैया के पास बाबा कहते हैं, अरे बजरंगी लाए खबरिया, राम आते नगरिया, बजरंगी लाए खबरिया, राम आते नगरिया, आते नगरिया राम आते नगरिया, आते नगरिया राम आते नगरिया, बजरंगी लाए खबरिया, राम आते नगरिया, बजरंगी लाए खबरिया, राम आते नगरिया, रिपुरन जीत सुजस सुर गावत, सीता सहित अनुज प्रभु आवत, सुनत बचन बिसरे सब दूसा, विषावंत जिमि पाई पीयूष, अब भैया भरत भय बवरिया, राम आते नगरिया, बजरंगी लाए खबरिया, राम आते नगरिया। पूछा, को तुम तात कहाँ ते आए, मोहि परम प्रिय बचन सुनाए, मारुत सुत मैं कपि हनुमाना, नाम मोर सुनु कृपा निधान, मैं ले आया प्रभु की खबरिया, राम आते नगरिया, बजरंगी लाए खबरिया, राम आते नगरिया, दीन बंधु रघुपति कर किंकर, सुनत भरत भेटे उठी सादर, मिलत प्रेम नहीं हृदय समाता, नयन स्रवत जल पुलकित गाता, अब चले भैया गुरुवर दुवरिया, राम आते नगरिया, बजरंगी लाए खबरिया, राम आते नगरिया, राम आते नगरिया, राम आते नगरिया। जैसे सूचना मिली हनुमान जी को, भरत जी को दौड़ कर गए गुरुदेव भगवान के पास। सूचना दिए। गुरु जी ने सेवकों को बुलाकर आज्ञा दिया, आई गए रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार, आए गए रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार, स्वर्ण कलश रखवा दो बंधवा दो बंधनवा, स्वर्ण
कलश रखवा दो, बंधवा दो बंधनवार। अब आए गए रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार। आई गए रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार। स्वर्ण कलश रखवा दो, बंधवा दो बंधनवार। स्वर्ण कलश रखवा दो, बंधवा दो बंधनवार। सजी नगरिया है सारी, नाचे गावे नर नारी। सजी नगरिया है सारी, नाच गावे नर नारी। अब खुशियाँ मनाओ, गाओ रे मंगलता। खुशियाँ मनाओ, गाओ रे मंगलचार। स्वर्ण कलश रखवा दो, बंधवा दो बंधनवार। स्वर्ण कलश रखवा दो, बंधवा दो बंधनवार। आज लड़ियों से मड़ियों से फुलझड़ियों से सजा राम दरबार। शोभा अजब बड़ी। आज लड़ियों से मड़ियों से फुलझड़ियों से सजा राम दरबार। शोभा अजब शोभा अजब बनी, शोभा अजब बनी। हो शोभा अजब बनी, हो शोभा अजब बनी। आज लड़ियों से मड़ियों से फुलझड़ियों से सजा राम दरबार। शोभा अजब बनी। हो आज गलियों से गलियों से फुलझड़ियों से सजा राम दरबार। शोभा अजब बनी, शोभा अजब बनी, शोभा अजब बनी। पूरी अयोध्या दुल्हन की भांति सज गई। भगवान अयोध्या में उतरे, पुष्पक विमान को कुबेर के पास भेजा है। गुरुदेव भगवान को दौड़कर राम लक्ष्मण जी ने दंडवत किया है। धाई धरे गुर चरण सरोरुह, गुरु जी ने उठाकर अनुज सहित अति पुलक तनोरुह। हृदय से लगाया राम लक्ष्मण जी को। भरत भी आज राम जी से मिले हैं। प्रभु ने बरबस उठाकर भरत जी को गले लगाया है। जिस समय राम जी भरत जी मिल रहे थे, अयोध्यावासी सोचने लगे काश राम जी हमको भी इसी प्रकार गले लगाते। गोस्वामी जी कहते राम जी उसी समय अमित रूप प्रगटे ही काला, जथा जोग मिले सबही कृपाला। अनेक अनूप रूप धारण करके भगवान सबको हृदय से लगाए हैं। गुरुदेव का परिचय मित्रों से कराया, मित्रों का परिचय गुरु जी से कराया। राम जी जानते हैं कि मां कैकेयी लज्जित है, इसलिए राम जी सबसे पहले कैकेयी मैया के पास गए। बाबूजी, बाबूजी तिलक करने के लिए आ जाइए। स्वामी जी आ जाइए। गुरुदेव से आज्ञा लेकर राम जी तीनों भाइयों की जटाओं को सुलझाते हैं, स्नान करा के सजाते हैं। गुरु आज्ञा लेकर राम जी स्वयं 14 वर्ष बाद दिव्य अलंकार से अलंकृत हुए, आभूषण से सुसज्जित हुए हैं। सीता मैया को माताएं स्नान कराकर दिव्य वस्त्र आभूषण से सजाती हैं। गुरुदेव ने राम जी को जब देखा 14 वर्ष बाद दिव्य अलंकार में, प्रभु बिलो की मुनि मन अनुरागा, तुरंत दिव्य सिंहासन मांगा। दिव्य सिंहासन मंगाया है। रवि समते जसो बरने न जाई, बैठे राम दुजन सिरनाई। राम जी ब्राह्मण देवताओं को प्रणाम करके रघुवंश के सिंहासन पर विराजमान हुए। मुनि लोग वेद मंत्र का उच्चारण करने लगे, देवता जय जयकार करने लगे। भगवान के मस्तक पर सबसे पहले तिलक गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी ने किया है। यजमान लोग भी आगे आ जाए, तो भी आगे आ जाए।
भगवान के तिलक पर, मस्तक पर पहला तिलक। ए जी प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि के धाम। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि के धाम। उनि सब विप्रन आय सुदेना। उनि सब विप्रन आय सुदेना। सुत विलोकी हरसि महतारे। सुत विलोकी हरसि महतारे। बार बार आरती उतारे। बार बार आरती उतारे। बार बार आरती उतारे। जैसे गुरुदेव ने भगवान के मस्तक पर तिलक किया, 3 लोग 14 भुवन बोल उठा, बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। बोलिए सीता महारानी की जय। सखियां नाचने लगी। अरे राजा बने रघुरैया, अवध आज बाजे बधैया। राजा बने रघुरैया, अवध आज बाजे बधैया। बाजे बधैया हो बाजे बधैया। बाजे बधैया हो बाजे बधैया। अरे बाजे बधैया बाजे बधैया। हाँ बाजे बधैया बाजे बधैया। अब राजा बने रघुरैया, अवध आज बाजे बधैया। राजा बने रघुरैया, अवध आज बाजे बधैया। धन्य अवधपुर धन्य महाराजा। धन्य अवधपुर धन्य महाराजा। धन्य अवधपुर धन्य महाराजा। धन्य अवधपुर धन्य महाराजा। धन्य धन्य तीनों मैया, अवध आज बाजे बधैया। राजा बने रघुरैया, अवध आज बाजे बधैया। केहू लुटावेला अनधन सोनवा। केहू लुटावेला न धन सोनवा। अन धन सोनवा। अनधन सोनवा। अन धन सोनवा। अनधन सोनवा। केहू लुटावेला न धन सोनवा। केहू लुटावेला अनधन सोनवा। केहू लुटावे धेनु गैया, अवध आज बाजे बधैया। राजा बने रघुरैया, अवध आज बाजे बधैया। रानी जी लुटावेली न धन सोनवा। रानी लुटावेली अनधन सोनवा। रानी जी लुटावेली न धन सोनवा। रानी जी लुटावेली अनधन सोनवा। और गुरुवर लुटावे धेनु गैया, अवध आज बाजे बधैया। राजा बने रघुरैया, अवध आज बाजे बधैया। बंदी जन बिरुदावली गावे। बंदी जन बिरुदावली गावे। जय 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 राजा राम की सुनावे। जय 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 राजा राम की सुनावे। फूल बरसावे सुर रैया, अवध आज बाजे बधैया। राजा बने रघुरैया, अवध आज बाजे बधैया। बंदी जन बिरुदावली गावे। वेद मंत्र मुनि वृंद पढ़त है। वेद मंत्र मुनि वृंद पढ़त है।
गलियन गलियन वाद्य बजतु है, गलियन गलियन बाजे बजत अब नाचे लोग लुगैया बधे आज बाजे बधैया नाचे लोग लुगैया बधे आज बाजे बधैया आज बाजे बधैया आज बाजे बधैया। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। राजे भी देखे महाराजे भी देखे, राजे भी देखे महाराजे भी देखे राजे भी देखे महाराजे भी देखे, राजे भी देखे महाराजे भी देखे राजे भी देखे महाराजे भी देखे, मेरे राम जैसा मेरे राम जैसा कोई राजा न देखा, मेरे कोई राजा न देखा मेरे राम जैसा कोई राजा न देखा, मेरे राम जैसा। देवता भी देखे महादेवता भी देखे, देवता भी देखे महादेवता भी देखे देवता भी देखे महादेवता भी देखे, देवता भी देखे महादेवता भी देखे देवता भी देखे महादेवता भी देखे, मेरे राम जैसा मेरे राम जैसा परम देवता न देखा, मेरे